नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ये आरपीएससी ने अभी अभी तो कुछ ही समय पहले अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर जो अपनी संस्था है, एग्जाम लेती है, उसने फर्स्ट ग्रेड का वैकेंसी निकाली अभी। इसमें कुछ 2202 पद आए हैं और देख सकते हो विज्ञप्ति संख्या है 19। एग्जाम स्कूल लेक्चरर आरपीएससी ईपी 1/2024-25। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक, कोच, स्कूल शिक्षा के विभिन्न 24 विषयों के कुल 2202, तो 24 विषयों में आई है। 2202 पद है। भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों का वर्गवार निम्नानुसार है, जो आज अभी दिया इन लोगों ने। वैसे इन्होंने कोष्टक में एक आपके लिए एक शुभ संकेत, जैसे आप समझ सकते हो, क्योंकि आप निराशा मत होना पदों को देख करके। ये शुभ संकेत दिया गया है इनकी ओर से कि पदों में वृद्धि और कमी तो होगी नहीं, 100% मानो कि वृद्धि ही होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है शायद, क्योंकि हम सब राजस्थान के विद्यार्थी हैं, तो राजस्थान के बारे में सबको पता है। क्योंकि पिछली सरकार ने भी एक घोषणा की थी 2-1000 पद निकालने की, तो उन्होंने निकाली नहीं, तो शायद वही वैकेंसी लगभग आई है। तो इस सरकार का मानसिक उपचुनाव की वजह से आनन फानन में जरूर आई है। इसलिए देखो, संभावना पे ही दुनिया चल रही है, संभावना पे अपना जीवन है। क्योंकि वैसे तो हमें भी क्या पता कि अगले क्षण हम जिएंगे या मरेंगे, तो संभावना जरूरी है। इसलिए संभावनाओं के आधार पर आपको तैयारी करनी है कि उपचुनाव की वजह से जल्दी वैकेंसी आई है। इसमें भी डीपीसी होगी, तो 100% है कि इसमें पदों में वृद्धि होगी। क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं कि अपने जो पत्रिका वाले हैं रोजाना पदों का वर्गीकरण दे रहे हैं, तो आप लोग 100% मानकर चलो कि पदों में वृद्धि होगी। ये अपना कोई उद्देश्य नहीं कि आपको भटकाने का, लेकिन ये अपना भी एक थोड़ा बहुत नॉलेज है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप इस बात को पक्का मानो कि इसमें वृद्धि होगी। और वैसे वृद्धि भी ना हो तो अपना हिंदी का है, तो हिंदी के 350 पद है अपने पास, और अपने तो एक पद चाहिए। भले कितने वृद्धि हो मत हो, तैयारी करने वाला तो एक में भी लग जाएगा, और नहीं लगने वाले तो 10,000 वैकेंसी निकाल दे। पिछली बार आई थी शायद 6,000, उसमें भी नहीं लगे। अभी कॉलेज लेक्चरर आई 214, उसमें भी नहीं लगे, और आने इसमें भी नहीं लगेंगे। लगने वाले तो 350 वाले में भी लगेंगे। एक आती तो भी लगता कोई ना कोई, तो इसीलिए वो तो मत करो आप लोग कि वैकेंसी कितनी क्या है। वैसे पढ़ने वाले को उससे मतलब नहीं, आप तो अपनी तैयारी करते रहो, अपना 100% दो। सरस्वती माँ का आशीर्वाद 100% है। मेहनत कभी जाया नहीं जाती आपकी। बस यही है कि आप लोगों को कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। नियमितता सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक आप लोग नियमित नहीं होगे, ईमानदारी से तैयारी नहीं करोगे, तब तक आपको कोई सफलता नहीं दिला सकता। भले ही पद 10,000 हो कि 50,000 हो, 1,00,000 हो, क्योंकि पढ़ने वाले लगेंगे, भले पद कितने हो। तो कंटिन्यूटी जरूरी है। और ज़्यादा ज्ञान नहीं जानते हो, क्योंकि आप सब ज्ञानी हो, बहुत दिनों से तैयारी करे हो। राजस्थान का युवा वैसे भी बहुत दुखों का मारा है, न जाने कैसे कैसे प्रकरण राजस्थान से गुजरे हैं, पेपर लीक वगैरह वगैरह। तो एक समय था जो गुजर गया। अब आने वाले संभावनाओं के आधार पर कि सब कुछ अच्छा होगा, और इस बाहरी दुनिया की चकाचौंध से एकांत में जा कर के बस 6 महीने का जो आप लोगों को टाइम मिलेगा, 6 से 8 महीने का आप लोगों को आराम से टाइम मिलेगा। क्योंकि ये इतनी जल्दी होने वाली नहीं है वैकेंसी, क्योंकि अभी तो इसमें पदों में वृद्धि होगी उपचुनाव होने के बाद में, तो ये थोड़ी लंबी जाएगी वैकेंसी। तो इस 6 से 8 महीने में आप तो पदों की छोड़ो, अपने विषय को देखो और सिलेबस को देखो। क्योंकि मेन चीज़ तो वो है, पदों को देखने कम ज़्यादा होने से कभी भी न तो आज पहले नंबर आया ना आएगा। बस नंबर यही है कि सिलेबस देखने से आएगा, सिलेबस को कितनी बार रिविजन करते हो उसमें से आएगा। और 350 पदों को ध्यान में 350 पदों को ध्यान में रखते हुए आप लोग वैकेंसी और अपना जो पुराना सिलेबस है उसमें से हिंदी साहित्य उठा लो, काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, कुछ रचनाएं हैं, अपने व्याकरण है। और फर्स्ट पेपर का जरूर ध्यान रखें, फर्स्ट ग्रेड वाले, क्योंकि वो 40% वाला मामला भी है। क्योंकि पिछली बार हमारे साथी थी बहुत सारी जिनकी अच्छी तैयारी थी, लेकिन 40% ना आने की वजह से उनका पेपर अच्छा होते हुए भी उनका नंबर नहीं आया। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि सब्जेक्ट को छोड़ो, क्योंकि सिलेक्शन का आधार तो सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसमें पासिंग मार्क्स आना भी जरूरी है, ये अपनी बाध्यता है।
तो इसी के साथ आप तैयारी करो, और जो आपको 6 से 8 महीना मिल रहा है, जो आपको 6 से 8 माह मिलेगा, उस 8 महीने में आप अज्ञातवास हो जाओ, जैसे भगवान श्री राम और पांडव हुए थे, वैसे किसी को मत दिखो। 6 से 8 महीने में ये पृथ्वी आपके बिना रुकने वाली नहीं है। न तो आपका परिवार रुकेगा, ना आपके रिश्ते नाते रुकेंगे, ना आपका समाज रुकेगा, आपके बिना कोई भी नहीं रुकेगा। अगर ये दुनिया है चलती रहेगी, निश्चित समय जाता रहेगा, कोई किसी के लिए नहीं रुका। इसलिए बस आप तो अंडरग्राउंड हो जाइए, अज्ञातवास में चले जाओ, अपने सिलेबस अपनी किताबों के अलावा किसी से मत मिलो। और जिस दिन आप 8 महीने के बाद आरपीएससी का एग्ज़ाम दे के आओ, उस दिन देखना फिर आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा। जैसा हमारा था, हमने भी एग्ज़ाम दिया उसी प्रकार दिया जैसे आपको बता रहे हैं। सामाजिक की सोशलिटी जब तक आप तोड़ोगे नहीं, तब तक आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भटकाव वो ज़्यादा है सामाजिकता में। कई अच्छी बातें, बुरी बातें, नेगेटिव विचार ज़्यादा अपने समाज में। कोई सब समाज देखो, मानव समाज सबसे बड़ी समाज यही है। तो अपनी जो मानवीय समाज, इसमें सबसे ज़्यादा नकारात्मक विचारधारा के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा देने वाले बहुत कम हैं। इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है, विनती मानो, या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो मानो, और लगे रहो अपनी वैकेंसी की ओर। इसी के साथ आप लोगों ने वैकेंसी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं अपने लिए जो काम की चीज़ है वो बता देता हूँ। हम हिंदी से हैं, क्योंकि हिंदी माँ का आशीर्वाद है, तो वैसे सभी भाई अपने हैं। तो अपनी हिंदी में 350 पद आए हैं, जिसमें से कैटेगरी वाइज है, देख सकते हो आप लोग, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग पद है। इंग्लिश के कुछ 325 है, संस्कृत के 64 है, राजस्थानी के 7 है, पंजाबी के 11 है, उर्दू के 26 है, हिस्ट्री 90 है, पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छे पद है, 225 पद है। लेकिन पिछली बार की तरह गलती मत करना, सभी भाइयों से कहना है कि पॉलिटिकल का पेपर बहुत बढ़िया आता है। पिछली बार जितने पद आए थे उतने स्टूडेंट ही पास ना हुए, ऐसा मत करना, आए उतना ही करना। तुक्का हर जगह काम नहीं करता, जो कि दुनिया है बेवकूफ़, तुक्का हर जगह काम नहीं करता। कोई वैज्ञानिक तुक्का नहीं होता, कोई मनोवैज्ञानिक तुक्का नहीं होता। तुक्का वैज्ञानिक मनोविज्ञान वहीं लगता है जहां आपको नॉलेज है। अगर आपको पहली बार किसी टॉपिक को देख रहे हो, किसी टॉपिक से क्वेश्चन देख रहे हो, तो कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक हो उसको सही नहीं कर सकता, भले वो कहने वाला फिर कोई भी हो। भले मैं हूँ, राजस्थान के बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, धुरंधर हो, कोई भी हो, तुक्का कभी भी वैज्ञानिक नहीं होता। हाँ, तुक्का वहाँ लगाओ जैसे हमने पढ़ लिया, पढ़ा हुआ है, दो का पता है कि दो तुक्कते नहीं है, इन दो में हम कंफ्यूज है, तो वहाँ पर लगाओ, तो वहाँ पर फिर फायदा। अगर तुक्का मनोवैज्ञानिक हो तब लगता जाता तो कैसे पास हो जाती। इसीलिए पढ़ना जरूरी है। और ज्योग्राफी में बढ़िया पद हैं, इकोनॉमिक्स 35 है, सोशोलॉजी है, होम साइंस, आपकी केमिस्ट्री, ऐसे करके कुल 24 पद हैं, 24 पोस्ट है, मतलब 24 विषय है अपने, देख सकते हो आप लोग। और इसमें वो राजस्थानी और इसमें कुछ छूट भी दी गई है जो आप लोगों ने पढ़ ली होगी, क्योंकि एक सही विद्यार्थी की पहचान सबसे पहले वैकेंसी पढ़े। किसी की मत मानो, मेरी मत मानो, आपकी मत मानो, किसी की मत मानो, किसी राजस्थान की मत मानो, सबसे पहले आरपीएससी और उसके वैकेंसी की मानो। क्योंकि आपको तो प्रूफ दोगे तो हमारा तो नहीं दोगे कि उस भाई ने बताया था, वीडियो बना करके उस सर ने बताया था, तो वो नहीं चलेगा। चलेगी आपकी वैकेंसी, आपकी आरपीएससी की नोटिफिकेशन। तो इसको पढ़ो आप बढ़िया अच्छी तरह से। इसको पढ़ने के बाद जहाँ आपको समझ में नहीं आए या कोई कमी हो, तो वैसे हमारे बहुत सारे गुरुजन हैं यूट्यूब पे, उन्होंने अपने अपनी ओर से कुछ राय दी है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, तो उन्होंने कुछ बताया वो देख लो, नहीं तो आप हमें मैसेज कर सकते हो कि हम भी बताने की कोशिश करेंगे। और इसमें बताया गया है जो शैक्षणिक योग्यता, तो आप सबको पता फर्स्ट ग्रेड में क्या है कि एमए बीएड जो भी कुछ चाहिए वो सबको पता है। और कितनी उम्र में थोड़ी बहुत छूट है, और वो पेपर आपके जो है उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, और आप तैयारी करते रहिए। और वही परीक्षा काल में कुछ प्रोबेशन में सरकार पैसे देती कहाँ हमको, क्योंकि हम भी लगे हुए हैं इसीलिए पता है। और अब मैं अपनी ओर से ये बताता हूँ कि अपना भी हिंदी का कुछ चैनल है, हिंदी माँ के आशीर्वाद है, कुछ मिला हुआ आपको हमको तो हम आपको देना चाहते हैं। और वो है ये कि मैं अपनी ओर से क्लासेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहले भी की थी थोड़ी बहुत 2-4, तो रेगुलर नहीं हो पाई, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम था, उसमें नंबर आया, फिर अभी उस इंटरव्यू में बिजी थे 2 महीने से। अब ये कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद मानो, और अपन मेरी भी अच्छी किस्मत है कि मेरा जो इंटरव्यू है वो 7 नवंबर को दीपावली के जस्ट 5 दिन बाद 6 दिन बाद जो अपना 7 तारीख है उसको समाप्त हो जाएगा आरपीएससी में। तो इंटरव्यू देने के बाद मैं भी फ्री हूँ, क्योंकि मुझे इस वैकेंसी की तैयारी करनी नहीं। आरपीएससी में के आशीर्वाद से, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से अपना सिलेक्शन हो जाएगा, और अच्छे अंकों से हम
नंबर आ भी रहे हैं, क्योंकि वो आरपीएससी वाले कितने नंबर दिए अपना पेट जाएगा, इसका मतलब ये है करने का। और फिर भविष्य की बात, और संभावनाओं में जीते हम, कुछ भी हो सकता है। और यही है, तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि जो अपनी हिंदी सीपी सर चैनल है, उस पर हम रोज़ाना 102 क्लास देंगे। इसकी मेरी रणनीति ये है कि हम पूरे सिलेबस में से एक बांटेंगे हम लोग पहले व्याकरण, क्योंकि मैंने देखा है कि व्याकरण में बहुत गलतियाँ होती है और बहुत फेयर है कि कौन किसी की पुस्तक पढ़ रहा है, कौन किसकी पढ़ रहा है। और मुझे जो लगा और मैंने जो पढ़ा, जो 2-4 कामता प्रसाद गुरु हरदेव बिहारी NCERT भोलानाथ तिवारी और अपने कुछ नोट्स पुराने पेपर, इनसे मैंने पढ़ करके अच्छे अंक प्राप्त किए। सेकंड ग्रेड में भी अच्छे अंक आए थे, रेट में भी 30 में से 30 हुए थे, लेकिन वो तो रद्द हो गई थी। और फर्स्ट ग्रेड में भी अच्छे हुए थे। और अभी जो कॉलेज लेक्चरर का था उसमें भी एक भी व्याकरण का क्वेश्चन अपना गलत नहीं था, जो डिलीट होने वाले थे वो ये। तो उसी प्रकार से मैं पहले आपको व्याकरण पढ़ाऊँगा, क्योंकि व्याकरण मेरे लिए ये ज़रूरी है कि रुचि का विषय सारे हैं मुझे हिंदी। उसमें क्या है, एक तो रीट आ रही है, तो भाई छोटे भाइयों के लिए रीट का भी हो जाएगा। सेकंड ग्रेड आप बहुत जल्दी आने वाली है, और आप फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी बहुत मायने रखती है। इसके बाद एक टाइम में हम व्याकरण देंगे, उसी दिन सुबह या शाम में एक समय व्याकरण और एक समय हम देंगे काव्य शास्त्र, क्योंकि काव्य शास्त्र में बहुत बड़ा रोल रहता है काव्य शास्त्र का। और मैंने जिस स्तर पे जो कक्षा 11, 12, 9, 10 इनको पढ़ाता रहता हूँ मैं, तो इनके पुस्तकों से पता चला कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर बहुत बढ़िया मेरा काव्य शास्त्र पर पकड़ है, बढ़िया रुचि है मेरी काव्य शास्त्र में, क्योंकि मैं पद्य बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ गा करके अपने स्कूल में। तो इसलिए आपको काव्य शास्त्र में पढ़ाऊँगा, जैसे मैंने पढ़ा, जिन किताबों से, जिन नोट्सों से पढ़ा, गुरुदेव के आशीर्वाद से पढ़ा, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो एक क्लास अपनी काव्य शास्त्र की आएगी, उसमें शायद पहले पाश्चात्य हो जाए या भारतीय हो जाए, दोनों काव्य शास्त्र में अच्छा है। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र और व्याकरण पूरी होने के बाद में मैं आपको एक विश्वास दिलाऊंगा कि यह विश्वास होगा कि आपके फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम होगा उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसमें से काव्य शास्त्र में तुम्हें इतना कह रहा हूँ, और ये वीडियो वैसे रहेगा, आराम से नहीं हो तो आपके जो मन में आए ना वो कमेंट देना एग्ज़ाम होने के बाद, मैं उसको स्वीकारूंगा लाइव आकर के उस दिन कि हाँ गलत है, और आप लोगों की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी। इसमें तो आपके जो उदाहरण है ना वो भी अपनी क्लासेस से आएंगे। अब ये नहीं कि आप धुरंधर नहीं हो, आप मतलब कोई देखो जानता वानता भी कुछ नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो भी 2-4 डाले हैं, अभी कोई कोचिंग वोचिंग में नहीं है। इतने दिन हिंदी में मेहनत ही कर रहे थे, और उसी मेहनत की बदौलत 2-2, 3-3, 4-4 एग्ज़ाम, जब से एग्ज़ाम दिया सेकंड ग्रेड सामान्य शिक्षा विभाग से जब से देने लगा, अभी 2022 वाली जो वैकेंसी थी उसमें, और आज कॉलेज लेक्चरर तक हिंदी के सभी एग्ज़ाम में नंबर आया है। वो सा भी एग्ज़ाम नहीं रखा जिसमें नंबर नहीं आया। अगलो आप लोगों को विश्वास नहीं होगी तो मैं एक दिन ये भी वीडियो बना दूंगा, सबके फाइनल जो मेरिट आती है उसमें नंबर है, संस्कृत शिक्षा विभाग, सामान्य शिक्षा विभाग, अभी आपके कॉलेज लेक्चरर में भी है, और इसका तो शायद 7 को इंटरव्यू है, बहुत जल्दी आने वाले हैं। और उस दिन जिस दिन कॉलेज लेक्चरर बनेंगे उस दिन तो लाइव कॉलेज के साथ दिखाएंगे फिर आपको प्रूफ। और तो हम अभी अपनी जो काम की बात है वो करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग जुट जाइए। और मैं तो एक बार अंतिम बार फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, आप किससे पढ़िए, मुझसे मत पढ़िए, किसी अपनी नोट्सों से पढ़िए, आप अपने स्तर पर पढ़िए, किसी गुरुजी से पढ़िए, किसी कोचिंग से पढ़िए। बस ये है कि दुनिया के छलावे में मत आओ, कुछ भी कहे, अपनी अपनी रणनीति अलग अलग बताएगी, कोई रणनीति नहीं, बस अपने हिसाब से अपने नोट्सों को पढ़िए, अपने सिलेबस को पढ़िए, जितनी बार हो जितना सिलेबस को पढ़िए। और एक शॉर्ट ट्रिक मत अपनाना कभी, ऐसे नहीं कि किधर वन लाइनर घुसा ले कभी क्या पढ़ लिया यार, कभी किसी टॉपिक के केवल MCQ पढ़ लिया, नहीं। अभी बहुत समय आप लोगों के पास अच्छा पढ़िए, क्योंकि थोड़ी पद कम है, तो ये पता है कि आपको पेपर अच्छा लेवल पे जाएगा, तब जा करके पार पड़ेगी। पिछली बार भी देखा आपने, बढ़िया पोस्ट की 320 गई थी, और मेरे नंबर भी आया था, लेकिन वो अमी नहीं थी मेरी, तो मेरा तो उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं, और मेरा सेकंड ग्रेड में हो गया था फिर। तो वर्तमान में सेकंड ग्रेड पे हूँ, और कॉलेज लेक्चरर में हो गया अपना, दोनों सेकंड ग्रेड में हुआ, और अभी कॉलेज लेक्चरर में भी हो ही गया, ऐसे मानो केवल रिजल्ट आने की देर है। कि इतने अच्छे नंबर है कि उससे ज़्यादा तो मेरिट ही नहीं जाएगी, है ना, इंटरव्यू के तो बाद में आने नंबर इसीलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा, बढ़ावे की बात भी नहीं है। और बस यही कि आप लोगों के साथ जुड़े हैं तो बता सकते हैं थोड़ा बहुत अपनी, बस वही बात को दोहराता हूँ मैं, पढ़ते रहिए और दुनिया के झमेले से मत उलझिएगा, थोड़ा अपना कटाव रखिए, सामाजिक सोशलिटी से जितना बचोगे उतना फ़ायदा है। क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई आप लोगों का सिलेक्शन करा सकता है तो वो है आप खुद, और धर्म छोड़ दीजिए, और कोई किताबें, कोई नोट्स, कोई कुछ नहीं करा सकता। क्योंकि कितना ही पढ़ लो,
अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए एग्जाम देते समय तो कितनी किताबें कितने नोट्स कुछ भी काम नहीं आएगा। इसीलिए एक बात अपने मन में रखो, अगर आप लोगों का कोई सिलेक्शन करा सकता है तो आप खुद करा सकते हो, क्योंकि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो जैसे मानो कि देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, असंभव कुछ भी नहीं है। जब मेरे जैसा एक लो क्वालिटी का स्टूडेंट जो कक्षा 10 में 44.67 बाय ग्रेस, मतलब बाय ग्रेस तो नहीं था सॉरी, 3rd डिवीजन पास होकर के अगर 2 2 3 3 4 2 फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और 4 5 वैकेंसीज में फाइट कर सकता है लगातार, तो आप क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, विद्वान साथी हो। और यही है कि फर्स्ट ग्रेड में मैं अपना अनुभव बताता हूँ, आप लोगों के पास जितना है या जहाँ से ले रहे हो अच्छी बात है, पढ़ रहे हो अच्छी बात है, सबका अपना अपना मत है और आप स्वतंत्र हो, कोई मानने की जरूरत नहीं हो। फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड दोनों एग्जाम जो आप दोगे उसमें अगर आप लोगों को इतिहास पढ़ने की ज़्यादा कुशली है या पढ़ना चाहते हो, ज्ञानी होना चाहते हो, तो आप लोगों से एक विनती है मेरी कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के अलावा ज़्यादा कहीं भटकना मत, अगर इतिहास पढ़ना। नहीं तो आपको लोगों के पास जो नोट्स है वो पर्याप्त है, पुराने एग्जाम देख लो, नोट्स देख लो और उसमें से रामचंद्र शुक्ल का इतिहास देख लो, उससे भी सारे में उलझोगे तो बहुत डिफिकल्ट इतिहास है वो। बहुत सारे महात्माओं ने सीरीज चला रखी है, वो मतलब नहीं है उन सीरीजों का, उनके खुद के समझ में नहीं आ रहा रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, और वो आप लोगों को बांट रही है, शुक्ल सीरीज चला रहे हैं, कोई कौन सी सीरीज चला रहे हैं, सब झूठी बातें हैं, क्योंकि उनका इतिहास बहुत बढ़िया है। तो आप लोग स्तर पर अपने स्तर पर समझने की कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा, या फिर आपके पास नोट्स है उससे पढ़ो, जो उनके कोटेशन है किसी के बारे में क्या कह रहे हैं तो उनको आप डाउनलोड अपने स्तर पर मतलब अपने नोट्सों में ऐड करके ही पढ़ सकते हो। इसके अलावा यही है, ज़्यादा पढ़ो तो नगेंद्र देख लो वैसे, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो ये मेरे से लिखा के ले लो कि अगर क्वेश्चन बढ़ेंगे तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास है, नहीं तो जो आप पढ़ते आए वो पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास का ज़्यादा रोल रहता नहीं इनमें। फर्स्ट ग्रेड सेकंड में 30 40 45 क्वेश्चन तो सारे आते हैं। अब जिसमें 3 काल है, 4 काल है, सॉरी आदि भक्ति रीति और आधुनिक काल है, इसमें बहुत बड़े हैं, छायावाद है बहुत वगैरह वगैरह। तो इतने एक जितना आप वेटेज साहित्य को देते हो उतना बढ़ता नहीं। अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है रणनीति के साथ तो मैं बताता हूँ, आप लोग पाश्चात्य भारतीय काव्य शास्त्र और रचनाओं पे मुख्य ध्यान दीजिए, क्योंकि रचना मुख्य अपना वो निभाती है रोल। व्याकरण का कुछ टॉपिक है, कुछ सृजनात्मक लेखन वगैरह जुड़ा हुआ है, और आप बाकी समय साहित्य को दीजिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट हैं वो साहित्य पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। 80-20 पे पढ़ते हो आप लोग या 70-30 पे पढ़ते हो आप लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं वो 70% इतिहास ही पढ़ते हैं, तो ज़्यादा इतना वेटेज है नहीं, इसलिए आप ठीक से पढ़ते रहिए। और ऐसे में नहीं बोल रहा कि साहित्य का कुछ नहीं है, अगर साहित्य नहीं तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। हिंदी में अगर 4 काल आपको सही तरीके से याद नहीं तो आपके पास अभी कुछ नहीं, आपको विद्यार्थी कहलाने लायक नहीं हो आप लोग। लेकिन वही है कि आप पढ़ो, तो बस यही है कि मेरी गुजारिश आप लोगों से, विनती मानो कुछ भी मानो, कि आप पढ़ो तो बस रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ना। ज़्यादा 2-4 इतिहास के चक्कर में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है आप लोगों को, और आपके बात में विश्वास नहीं हो मेरी बात में, तो सबसे पहले आप ये काम करो, 2-3-4 साल या 2 साल, मतलब ये 22 वाला पेपर ले लो आप लोग, तो संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों के ले लो, और दोनों में देखो पहले तो कोटेशन कितनी आई और उनमें से शुक्ल की कितनी आई ये देख लो। आपको तो ये बताता हूँ मैं, जो अभी हमारा जो कॉलेज लेक्चरर का पेपर था उसमें से 80% कोटेशन इन्हीं की आई थी रामचंद्र शुक्ल की। जब कॉलेज लेक्चरर तक शुक्ल पे चल रही बात, तो कहाँ आप दूसरों में घूम रहे हो। ज्ञानी मत बनो, क्योंकि ज्ञानी बनने के लिए तो पूरी ज़िंदगी जैसे हमारी है, बस पढ़िए पढ़ी रहे हैं, बस आराम से पढ़ते रहेंगे। इसलिए आप लोगों को पहले सीट निकालना जरूरी है, सिलेक्शन जरूरी है, और ज्ञानीता बाद में है। और ज़्यादा ज्ञान न देते हुए अब लास्ट बार एक बार वापस अपनी बात को दोहराता हूँ, और फिर जय हिंद जय भारत करते हैं, जय राजस्थान, जय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय माँ हिंदी। और ये है कि क्लास को देखना ना भूले, और एक बार फिर याद करता हूँ कि कल ना देखे, क्योंकि अपना जो इंटरव्यू है वो 7 तारीख को है, 7 नवंबर को है, और हम माँ हिंदी का आशीर्वाद रहा तो 8 तारीख को शाम को, या मानो लेट हो जाए स्कूल से वापस आने में, RPSC से आने में, तो 9 तारीख को 100% आपको क्लास ज़रूर देंगे। और 2 क्लासेज आएगी अपनी, एक तो व्याकरण जो वर्ण से स्टार्ट करेंगे वो अंत तक चलेंगे, और जितने अपने टॉपिक है उतने वो इधर चलेगा काव्य शास्त्र। इसमें देखते हैं पहले, शायद मेरा तो मानस भारतीय का पढ़ाने का है, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो फिर पाश्चात्य भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर इनके प्रश्नोत्तर, फिर गद्य पद्य की रचनाएं, और फिर अंतिम दौर में साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। और इतिहास से अगर अच्छा टाइम मिला तो सही तरीके से पढ़ेंगे, नहीं तो 1 लाइनर फॉर्मेट में आपको
जल्दी से एक बार रिवीजन करा देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, नगेंद्र का इतिहास, और मेरे जो नोट्स है शुक्ल इतिहास, बच्चन सिंह जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो मैंने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर आर तक पढ़े हैं, उन नोट्सों से आपको वन लाइनर फॉर्मेट में बना रखा मैंने दोनों तरह से। पहले फुल विस्तारित है, जितने हो सकते हैं उतने विस्तारित है, और फिर उनका वन लाइनर है, बना करके आपको बता देंगे। और उसके बाद हम पेपर सोल्व करेंगे, पुराने जितने भी है टेस्ट पेपर जो भी वगैरह वगैरह जो भी है, जो सब निःशुल्क अपना रहेगा यूट्यूब चैनल पे, हिंदी विद सीपी सर। जय हिंद, जय भारत। और अपने गुरुदेव रहने से वाले अर्जुन सिंह चौधरी सर, उनके आशीर्वाद से जितना हमें मिला उतना आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। और जय माँ हिंदी। और इसी के साथ एक दो लाइन आती रहती है, देखो हिंदी वाले ने उसकी, कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल का आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और दिनकर की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो उस कारण आप लोगों को है, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, ना तो मैं कुछ करा सकता हूँ ना कोई दुनिया करा सकती है। अगर आपका सिलेक्शन कोई करा सकता है तो आप खुद करा सकते हैं, स्वयं पे भरोसा रखो और दुनिया को घोर गिनराय नमक करते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय माँ हिंद, जय प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं 8 या 9 तारीख को पक्का और लगातार, क्योंकि अपने को तैयारी करनी नहीं है बस, क्योंकि अपना तो आ गया ना कॉलेज लेक्चरर। तो अब आप लोगों को बस यही है कि बस जितना अपने हिंदी में जितना अपने पास है उतना आप लोगों को कोशिश करने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।